नहीं मरे अवधि संन्यास की। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता
यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, अज्ञानता रूपी दोष के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा? आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होगी? उस उपाय को भी नहीं जानता। इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताएं। तो ये अर्जुन का प्रश्न सार्वजनिक है। जीव मात्र मृत्यु नहीं चाहते किंतु अमृतत्व चाहते हैं। अज्ञान नहीं चाहते किंतु सब ज्ञान ही चाहते हैं। और दुख नहीं चाहते किंतु जीव मात्र सुख चाहते हैं। इसलिए सब जीव मुमुक्षु हैं, मोक्ष की इच्छा वाले हैं। मृत्यु की से मुक्ति मिले माने छुटकारा मिले। मछली मोचने जैसे रोग से मुक्ति मिले तो मैं स्वस्थ हो जाऊं, तैसे ये जन्म मरण का भी एक रोग लगा हुआ है। इसको भव रोग कहते हैं। रोग से दुख होते हैं। तो जन्म मरण ये भव रोग है। भवती इति भवा। भवत माने जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है। तो ये जीव को लगा हुआ है। इसलिए जीव इस रोग से मुक्ति माने छुटकारा चाहता है। कोई भी दुख नहीं चाहते हैं और रोग से दुख होता है। तो अर्जुन भव रोग की दवा पूछ रहा है कि जन्म मृत्यु से छूटने का क्या उपाय है। और जीव अज्ञानता नहीं चाहता है, क्योंकि अज्ञान तो स्वभाव से ही है सबको। ज्ञान सब चाहते हैं, क्योंकि जब जन्म होता है तो कुछ तो जीव को माता पिता ज्ञान देते हैं। छोटे बालक को कुछ ज्ञान नहीं होता है। ये आग है, इसके छूने से पकड़ने से मैं जल जाऊंगा, ये ज्ञान नहीं है। ये सांप है, इसके पकड़ने से ये काट लेगा, इससे मृत्यु हो जाएगी। बालक को ये ज्ञान नहीं है। तो माता उसको ज्ञान देती है, बेटा ये सांप है, इसको नहीं पकड़ना। ज्ञान न होने से अंगारा पकड़ने को बालक दौड़ता है, सांप निकले तो पकड़ने को दौड़ता है। वो कहीं खिलौना समझता है। तो माता कहती है नहीं बेटा ये सांप है, इसके काटने से मर जाते हैं। और ये अग्नि है, इसको छूने से जल जाते हैं, दुख होता है। एक बार दो बार अनेक बार माता ऐसा समझाती है। समझाते समझाते उसको ज्ञान हो जाता है। तो फिर अग्नि को नहीं पकड़ता, सांप को नहीं पकड़ता। और जब तक ज्ञान नहीं होता तो माता समझाती भी है और अग्नि पकड़ने से रोकती भी है। पकड़ लेती है दौड़ के। अंगारा जल रहे हैं, लड़का दौड़े पकड़ने को अग्नि, तो तुरंत पकड़ लेती है। गई शिशु बच्चे अनल यही धाई, तह राखे जननी अर गाई। प्रौढ़ भये ते सुत पर माता, प्रीति करे नहीं पाछल बाता। अब जब वही लड़का सयाना हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है,
तब फिर माता निश्चिंत हो जाती है। वो जानती है कि अब ये अग्नि नहीं पकड़ेगा, ये सांप नहीं पकड़ेगा, ये इसको ज्ञान हो गया है। पर जब तक अज्ञानी है, छोटा बालक है, तब तक तो माता पकड़ती भी है और समझाती भी है, ज्ञान देती। इसी प्रकार से जन्म से ये जीव अज्ञानी है, इनको कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान में प्रवृत्ति होती है। तो बहुत सा ज्ञान तो पहले माँ बाप ही देते हैं, ये घट है, ये मठ है, ये लोटा है, थाली है, गिलास है, ये तुम्हारा भाई है, ये बहन है, ऐसा ज्ञान देते हैं माता पिता। तो ये व्यवहारिक ज्ञान बहुत कुछ माँ बाप सिखा देते हैं। और कोई माता पिता पुराणों की कथा, रामायण की कथा भी सुनाती हैं छोटे बालकों को, तो उससे भी बालक को ज्ञान होता है। और फिर सयाने कुछ हुए तो स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए भी जाते हैं। तो पढ़ना क्या है, विद्या क्या है, ज्ञान है। ज्ञान के लिए ही विद्यालय में जाते हैं, विद्या नाम ज्ञान का है। यदि अज्ञान पसंद होता तो अज्ञान तो पहले ही से है, जन्म से भरा पड़ा है अज्ञान। ज्ञान में प्रवृत्ति नहीं होती, परंतु सब ज्ञान में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए सब जीव ज्ञान चाहते हैं, अज्ञान कोई नहीं चाहता। तो बहुत सा ज्ञान स्कूलों में, कॉलेजों में अनेक विषयों का प्राप्त कर लेते हैं, पर तो भी अभी ज्ञान की कमी है। फिर संत महात्माओं के पास में जाते हैं, वहां भी ज्ञान ही सीखते हैं। वहां भगवत तत्व का संत महात्मा भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान का स्वरूप निरूपण करते हैं, उससे भगवान का ज्ञान होता है। अंतिम ज्ञान भगवान का ज्ञान है, इसको वेदांत कहते हैं। वेद माने ज्ञान का अंतिम पढ़ाई, विद्या की अंतिम पढ़ाई। भगवान का ज्ञान हो गया, सब ज्ञान पूरे हो गए। बाकी संसारी विषयों का ज्ञान रहता है, भगवान का ज्ञान तो स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता। अनेक प्रकार के संसार के विषयों का ज्ञान पढ़ाया जाता है, फिर भगवान का ज्ञान तो संत महात्मा लोग पढ़ाते हैं, गीता सुनाते हैं, उपनिषद सुनाते हैं, वेद सुनाते हैं। इनमें भगवान का ज्ञान बताया गया है, इससे भगवान का ज्ञान होता है। अभी सब ज्ञान पूरे हो जाते हैं भगवान के ज्ञान से। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। जिस भगवान को जान लेने से सब कुछ जाना जाता है, कुछ जानना शेष नहीं रहता है, और जीव सब दुखों से मुक्त हो जाता है। तो ज्ञान में प्रवृत्ति होती है। अच्छा, अज्ञान तो स्वतः आता है, अज्ञान तो अपने आप आ गया है, उसके लिए तो कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ी। पर ज्ञान के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। स्कूल में जाओ, किताबें खरीदो, मास्टर पढ़ाता है तो सावधान होकर के सुनो और फिर उसको याद करो और लिखो, जिसमें मजबूत हो जाए, पक्का हो जाए, भूल न जाए। तो मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे कूड़ा करकट घर में तो अपने आप आता है, उसके लिए कुछ करना नहीं है, परंतु घर में रहने वालों को सफाई तो करना पड़ता है। सफाई अपने आप नहीं होती, सफाई करने से होती, झाड़ू लगाना पड़ता है। अब कूड़ा तो बस अपने आप ही हो जाता है, उसके लिए कुछ करना नहीं है गृहवासी को। ऐसे ये अज्ञान तो अपने आप आया है, परंतु ज्ञान अपने आप नहीं आता है। ज्ञान के लिए पुरुषार्थ और मेहनत करनी पड़ती है,
तब ज्ञान होता है। 25 वर्ष तक ये ब्रह्मचारी मेहनत करके ज्ञान सीखते हैं, घर बार छोड़कर पढ़ने जाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तब ज्ञान आता है। तो इसीलिए सब ज्ञान चाहते हैं। तो मृत्यु की निवृत्ति चाहते हैं, मृत्यु कोई नहीं चाहता, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म मरण में भयंकर दुख होता है, इसलिए मृत्यु कोई नहीं चाहते। अमरता चाहते हैं और ज्ञान चाहते हैं सब, अज्ञानता नहीं चाहते। और कहा दुख नहीं चाहते हैं, सब सुख ही चाहते हैं। यदि कोई कहे स्त्री पुत्र धन की इच्छा लोग क्यों करते हैं, ये तो सुख ही चाहिए, तो इसका उत्तर यह है सुख के लिए चाहते हैं। स्त्री से पुत्र से धन से सुख मिलेगा इसलिए चाहते हैं। निशाना प्यास सुख की है जीव को, इनके द्वारा मुझे सुख मिल जाएगा, इसलिए स्त्री पुत्र धन की इच्छा करते हैं। यदि सुख ना मिले तो नहीं चाहते, उन्हीं से यदि दुख मिले तो नहीं चाहते। इसलिए जीव की प्यास सुख की है, सभी जीव सुख के प्यासे हैं। इस प्यास को मिटाने के लिए स्त्री पुत्र धन में इसी सुख रूपी जल की खोज कर रहे हैं। शायद इनमें मैं सुख पा जाऊं और सुखी हो जाऊं। तो सब सुख के प्यासे हैं और नित्य सुख के प्यासे हैं, क्योंकि अनित्य सुख तो सबको विषयों से मिल ही जाता है, स्त्री पुत्र धन से मिल ही जाता है, विषय संबंध से, पर वो नित्य सुख नहीं है। एक क्षण सुख हुआ और दूसरे क्षण फिर दुखी हो गया, उससे दुख दूर, अत्यंत दुख की निवृत्ति होती नहीं। इसलिए नित्य सुख की जीव को चाह है, उसी नित्य सुख को खोज रहे हैं। लोक में, परलोक में, स्वर्ग आदि के लोकों में सुनते हैं बहुत सुख है, तो स्वर्ग आदि के लोकों की प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि करते हैं, परंतु नित्य सुख वहां पर भी नहीं मिलता, क्योंकि ये सब लोक भी उत्पत्ति नाशवान है। और लोक में रहने वाले उस स्वर्ग लोकवासी देवता भी उत्पत्ति नाशवान है। तो जो उत्पत्ति नाशवान है तो उनका सुख भी उत्पत्ति नाशवान नहीं होगा, नित्य सुख नहीं होगा। अर्जुन का प्रश्न है नित्य सुख के लिए, मृत्यु की निवृत्ति के लिए, अनंत अखंड ज्ञान के लिए, जिस ज्ञान का कभी नाश ना हो, ऐसा ज्ञान चाहिए। कभी मृत्यु ना हो वह ज्ञान चाहिए। कभी दुख आवे नहीं, नित्य सुख बना रहे। तो ये सब जीव मात्र का प्रश्न है, और जीव मात्र मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा वाला है। मृत्यु से, अज्ञानता से, दुखों से मुक्ति चाहते, माने छुटकारा चाहते। तो सार्वजनिक प्रश्न है। तो भगवान बड़े प्रसन्न भय। भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन तुम सावधान मन से श्रवण करो। जो तुम्हारा प्रश्न है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं ही सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में मृत्यु नहीं है और अज्ञानता नहीं है और दुख है ही नहीं तीनों काल में, किंतु अमृत रूप हूं, अनंत अखंड ज्ञान रूप हूं, अनंत आनंद रूप। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, मेरा स्वरूप अनंत सत्य है। जिसकी मृत्यु न हो उसको सत्य कहते हैं, नित्य कहते हैं। तो मैं नित्य सत्य हूं, मुझ में मृत्यु है ही नहीं कभी। और मृत्यु का मूल जन्म होता है, तो मुझ में जन्म नहीं है।
यदि जन्म होगा तो मृत्यु अवश्य होगी। तो अर्जुन, मेरा जन्म नहीं है इसलिए मेरी मृत्यु नहीं है। मेरा स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। कृष्ण का अर्थ होता है कृषिर्भूवाचिका शब्द रणश्च निर्वृत वाचिका तयोरैक्यम परम ब्रह्मो कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण और ण, इसमें दो पद हैं। कृष्ण का अर्थ होता है सत्ता माने सत्य, और ण का अर्थ होता है अनंत आनंद। इसीलिए सच्चिदानंद ब्रह्म है, तो कृष्ण का अर्थ ये हुआ सच्चिदानंद ब्रह्म। तयोः ऐक्यम परम ब्रह्म, सच्चित आनंद एक रूप है, उसको परम ब्रह्म कहते हैं। तो कृष्ण का अर्थ होता है परम ब्रह्म। तो मेरा स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो तेरी जो इच्छा है, तेरी इच्छा का विषय में परमात्मा ही हुआ, माने मुझे ही चाहते हैं। जीव मात्र मुझको ही चाहता है। कोई नास्तिक नहीं है। नास्तिक ईश्वर को नहीं मानता, परंतु नास्तिक को पता नहीं है कि ईश्वर ही सच्चिदानंद रूप है। ये नहीं जानता है, क्योंकि नास्तिक भी मृत्यु नहीं चाहता, अमरता चाहता है। दुख नास्तिक भी नहीं चाहता, सुख ही चाहता है। अज्ञानता नास्तिक भी नहीं चाहता, नहीं तो विद्या को पढ़े, ज्ञान चाहता है। तो सच्चित आनंद को तो वो भी चाह रहा है, पर नहीं जानता भगवान ही सच्चित आनंद स्वरूप है, इसलिए भगवान को नहीं मानता। जैसे कोई अंग्रेजी का पढ़ा हुआ पानी का, जल का अर्थ न जानता हो, वाटर जानता हो, उसको कहे भाई पानी लोगे, बोले नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए, वाटर चाहिए। और कोई हिंदी का पढ़ा लिखा अंग्रेजी न पढ़ा, पानी मांगे, उससे कहे कि वाटर दूं, वो कहता है मुझे वाटर नहीं चाहिए। तो उसका अर्थ जानता नहीं है, भाषा भेद है। ऐसे ही नास्तिक नहीं जानता कि सच्चित आनंद जो मुझको चाहिए, अरे वही तो भगवान का, ईश्वर का स्वरूप। इसलिए सब जीव मात्र चाहते हैं, मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी चाहते हैं। मरना कोई नहीं चाहता। एक मक्खी मच्छर है, वो भी मृत्यु नहीं चाहता। किसी को मक्खी मच्छर बैठ जाए, काटे, और कोई उस मक्खी को मच्छर को पकड़ने लगे तो फौरन उड़ जाता है। वो पकड़ा ही नहीं देगा कोई मक्खी मच्छर। क्यों? वो इस बात को जानता है, उसको इस बात का ज्ञान है कि मैंने इसको काटा है, इसका खून पिया है, और ये मुझको पकड़ लेगा तो मार देगा। तो मृत्यु के भय से वो फौरन उड़ जाता है। कोई पकड़ नहीं सकता मच्छर को, उड़ जाएगा। धोखे में हाथ पड़ जाए, मर जाए, वो बात अलग है, परंतु सहज कोई पकड़ना चाहे उसको तो नहीं पकड़ाई देगा। अंधेरे में, दीवारों में, खलझार में, कूड़ा करकट में बैठ जाएगा। ये ज्ञान है कि यहाँ मुझको मारने वाला कोई नहीं है, ये अंधेरा, ये दीवारें, ये खलझार तो मेरी रक्षा करने वाले, तो वहाँ आराम से बैठा रहे। पर किसी मनुष्य को काटेगा और वो पकड़ेगा तो फौरन उड़ जाएगा। तो ये ज्ञान है उसको भी, अज्ञानी कोई नहीं है। तो वो भी मोक्ष की इच्छा वाला है, माने जीव मात्र मुमुक्षु है, मृत्यु से सब छूटना चाहते हैं, दुखों से सब छूटना चाहते हैं। विवेक विचार करने से ऐसा पता लगता है। तो अर्जुन का प्रश्न ऐसा सार्वजनिक है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सावधान मन से तुम श्रवण करो। तो ऐसा तो मैं हूँ सच्चिदानंद, मुझे ही जानने से
तुम्हारी ये जिज्ञासा पूरी हो जाएगी, तुम्हारी कामना पूरी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो मेरा स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मो। सदा रहता हूँ, मृत्यु मेरी उत्पत्ति नाश होती नहीं है कभी, इसलिए मुझे सत्य कहते हैं। तो सर्वद्रष्टा साक्षी हूँ, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, इसीलिए मुझे अनंत अखंड ज्ञान कहते हैं। ज्ञान नाम चेतन का है, चेतन नाम ज्ञान का है। तो मैं चिद रूप हूँ, माने ज्ञान रूप हूँ, और मुझ में दुख का लेश नहीं है। मैं आनंद का उदय अस्त रहित आनंद का सिंधु हूँ। रसो वैसा, रस सिंधु माने आनंद सिंधु तो ब्रह्म ही है, ये श्रुति कहती है। तो मैं आनंद का सिंधु हूँ। और कैसा सिंधु हूँ आनंद का? जिसका न ये किनारा है, न दूसरा किनारा है, न आदि है, न अंत है। अनादि अनंत आनंद का समुद्र हूँ। जीव मात्र यही चाहते हैं। तो ये मेरा स्वरूप है। और हे अर्जुन, जो मेरा स्वरूप है तत्वमसि, वही तेरा स्वरूप है। तू अपने आप को जानता नहीं है, तो मेरे बताने से जान कि जो मेरा स्वरूप है सोई तेरा स्वरूप है। ये महावाक्य भगवान सुनाते हैं अर्जुन को। तत्वमसि, जो ब्रह्म है, जो मैं हूँ, तत्वमसि, वही तू है। इसलिए अपने आप को सच्चिदानंद ब्रह्म रूप जान। स्वभाव से ही तू सच्चिदानंद रूप है, तुझ में मृत्यु है नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचिन। अर्जुन, तेरा जन्म नहीं है, आत्मा का जन्म नहीं है। आत्मा माने अपने स्वरूप का है। जीवों का जो अपना निजी स्वरूप है उसको आत्मा कहते हैं। उसी को हिंदी में मैं कहते हैं, संस्कृत में आत्मा कहते हैं, अहम कहते हैं, स्वयं कहते हैं। हिंदी में उसी को मैं कहते हैं। तो मैं का स्वरूप क्या है? कहा सत्य। इसका जन्म नहीं होता है, क्योंकि मृत्यु का कारण तो जन्म ही हुआ करता है। तो जन्म नहीं होगा तो मृत्यु का क्या सवाल? तो न जायते, इसलिए न मृत्यु। अर्जुन, तुझ आत्मा का, ये सभी जीवों का जन्म नहीं होता है, इसलिए मृत्यु भी नहीं होती। स्वभाव से ही मृत्यु से छूटे ही हुए हैं निवृत्ति। तो तब किए जाए मृत्यु की जब मृत्यु होए। तो मृत्यु है नहीं तो निवृत्ति क्या करना है? और अमृतत्व की प्राप्ति तो तब की जाए जब अपने में अमरता न होए। तो अपना स्वरूप तो अमृत ही है। नमृतमिति अमृतम, जिसकी मृत्यु नहीं होती उसको अमृत कहते हैं। तो अमरता की प्राप्ति नहीं करना है, क्योंकि अपना स्वरूप है, स्वभाव सिद्ध। इसका कोई स्वभाव का तो नाश नहीं करेगा। तूने कहा ज्ञान ने मेरे स्वभाव का नाश किया है। तो अर्जुन, मुझे ईश्वर का और तो जीव का स्वभाव सच्चिदानंद है। स्वभाव से सिद्ध माने कर्म से नहीं प्राप्त करना है। जो कर्म से चीज प्राप्त की जाती है वो नाशवान होती है और अपने से भिन्न होती है। अपने आप को तो कर्म करके पाना नहीं है, वो तो स्वयं सिद्ध है। कर्म से जो चीज प्राप्त की जाती है वो अपने से बाहर दूसरी चीज होती है, अपने से भिन्न होती है। और कर्म से जो प्राप्त किया जाता है वो नाशवान होता है। कर्म के 4 अथवा 5 फल लिखे हैं शास्त्रों में। किसी चीज को उत्पन्न करना और उसका नाश करना, और एक देश से दूसरे देश को प्राप्त करना चल करके, और
कहा किसी चीज को विकारी बना देना। अन्न है, उसका पाक रूप विकार, रोटी दाल चावल गेहूं जौ चना को पीस करके विकारी बना देना और रूप में बदल देना, इसको विकार कहते हैं। ये कर्म का ये तीसरा फल है। और संस्कार, कपड़ा मैला है, साबुन सोडा से जल से धो डाले तो वो शुद्ध हो गया, कर्म का ये फल हो सकता है। और गुणाधान, ये भी संस्कार है। किसी रंग में डुबो दिया तो वस्त्र में अच्छा रंग चढ़ गया। ये 4-5 फल कर्म के बताए गए। आत्मा को उत्पन्न करना नहीं है, क्योंकि वो तो जन्म रहित है, उसकी उत्पत्ति होती नहीं, वो तो नित्य है, वो तो वर्तमान ही है, उसको क्या उत्पन्न करोगे जो मौजूद ही है। इसलिए कर्म आत्मा के लिए निष्फल है, क्योंकि उत्पन्न करना नहीं। आत्मा अविनाशी है, नाश होता नहीं। अरे जब जन्म नहीं है, उत्पन्न नहीं होता, उसका नाश भी नहीं होता। तो कर्म से जैसे घट उत्पन्न किया जाए, कर्म करके माटी से घड़ा बनाया जाए, या किसानी करके अनाज उत्पन्न किया जाए भला, तो ऐसा आत्मा जन्मा है, इसकी उत्पत्ति होती नहीं, तो कर्म निष्फल है आत्मा के लिए। और आत्मा अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता है, इसलिए घट के समान नाश नहीं हो सकता। घट को डंडे से फोड़ के नाश कर सकते हो, अन्न को उत्पन्न कर सकते हो, खा पी करके नाश भी कर सकते हो। तो कर्म का ये उत्पत्ति और नाश ये फल है। अथवा एक देश से दूसरे देश में कर्म करके, गमन रूपी कर्म करके जाया प्राप्त किया जा सकता है, परंतु अपना तो आत्मा तो अपना स्वरूप है, अपने को पाने के लिए बाहर कहाँ जाना है। तो इसलिए अपने को पाने के लिए दूर देश में किसी गमन करना नहीं है, तो इसलिए भी कर्म व्यर्थ है आत्मा के लिए। आत्मा के लिए कर्म का कोई उपयोग नहीं। आत्मा विकारी नहीं है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति खाट भाव विकारा। जन्म लेना, दिखाई पड़ना, बदलना, क्षीण होना और नाश हो जाना, ये विकार है। आत्मा निर्विकार है, इसलिए आत्मा को विकारी नहीं बनाया जा सकता है। तो विकारी बनाने में भी कर्म का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि आत्मा निर्विकार है, इसको कोई उपयोग नहीं कर्म का। आत्मा अत्यंत शुद्ध है, इसलिए शुद्धि करने के लिए भी जैसे वस्त्र मलिन हो जाए तो उसको साबुन सोडा से और जल से प्रक्षालन कर दिया गया तो शुद्ध हो गया। आत्मा तो अत्यंत निर्मल है, उसमें मलिनता आई ही नहीं। यद्यपि इस मलिन देह में आत्मा रहता है, सबके देहों में है, परंतु मलिन देह से आत्मा का संबंध नहीं होता, तो निर्मल ही रहेगा। अत्यंत मलिनो देहो देही चात्यंत निर्मला उभयो अंतरम ज्ञात्वा कस्य शौचम विधीयते। ये शरीर तो अत्यंत मलिन है। माता पित्रोत्मलोद्भूत्वा मल मांसमयम वपु। माता पिता के मल मूत्र से ये शरीर उत्पन्न हुआ है, इसलिए अत्यंत मलिन है। और आत्मा अत्यंत निर्मला। आत्मा तो अत्यंत निर्मल है, जो इस शरीर के भीतर है और शरीर को देखता है, और शरीर से कुछ संबंध भी नहीं होता है। जो शरीर का मल आत्मा को छू सके, वस्त्र का और धूली गर्दा का मलिनता का तो संबंध हो गया, तो उसको धो दिए, परंतु मलिन देह का और देही आत्मा का तो मलिन शरीर से संबंध ही कभी नहीं होता है। आत्मा दृष्टा रहता है, देह दृश्य ही रहता है।
दृष्टा दृश्य को छूता नहीं और दृश्य शरीर भी इस दृष्टा आत्मा को स्पर्श करता नहीं, कैसे मलिन हो। इसलिए संस्कार रूपी जो कर्म है उसका भी कोई आत्मा की शुद्धि में कोई उपयोग नहीं, क्योंकि नित्य शुद्ध है। और गुणाधान, अरे लाल पीले रंग से गुण का आधान करना कोई शुद्ध वस्त्र में, आत्मा गुणातीत है, निर्गुण है, कोई गुण छू सकते नहीं। बस कर्म का फल इतना ही है 5 प्रकार का। तो कर्म का कोई भी उपयोग इस आत्मा में होता नहीं। और कर्म से प्राप्त होने वाली जितनी वस्तुएं हैं, चाहे इस लोक के पदार्थ, अन्न आदि, खेती किसानी से अन्न आदि पैदा करते हैं, यज्ञादिक कर्म करके स्वर्गादिक लोक प्राप्त करते हैं, तो कर्म से प्राप्त होने वाले सब विनाशी। आत्मा अकर्म है, किसी कर्म से प्राप्त नहीं होता है। न कर्मणा न प्रजया धनेन, न कर्म से, न धन से, और न प्रजा माने संतान से, इनसे आत्मा प्राप्त नहीं होता है। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानुषु, इनके त्याग से और गुरु की शरण में जाकर के आत्मज्ञान से आत्मा की नित्य प्राप्त आत्मा की प्राप्ति होती है। क्योंकि आत्मा तो अपना स्वरूप है, अप्राप्त कैसे होगा बताइए। अपना स्वरूप भी किसी को अप्राप्त हो सकता है? कभी नहीं। आत्मा से भिन्न चीज की प्राप्ति की जा सकती है। आत्मा तो ब्रह्म अपनी आत्मा है, माने अपना स्वरूप है, इसलिए ब्रह्म की भी प्राप्ति बनती नहीं। अज्ञान से अप्राप्त हुआ जैसा लगता है, अप्राप्त हुआ नहीं ब्रह्म। तो अज्ञान की निवृत्ति ही कर्तव्य है, और अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती। दूसरा कोई साधन नहीं है अज्ञान की निवृत्ति का, न कर्म से न ही उपासना से। उपासना भी मानस कर्म है। उपासना कर, देवताओं की उपासना किया तो देवलोक को गया, देवताओं को प्राप्त हुआ। जो जिसकी उपासना करता है उसको प्राप्त होता है, वहां जाना पड़ा। तो वो सब विनाशी। जितने ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, ये सब उत्पत्ति नाशवान हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद का है। जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, वो माया से क्षण मात्र में बनते हैं, पुनः मिट जाते हैं। ये मृत्युलोक है जिसमें ये सब मनुष्य बैठे हैं। इस मृत्युलोक से ऊपर, भूरलोक के ऊपर भुवरलोक, स्वरलोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये ऊपर 7 लोक है। इस भूमि की पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक है। तल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, ये 14 लोक बताए गए। पर 14 ही लोक नहीं है, ये अनंत लोकों के उपलक्षण हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद का है। मातु ही दिख रहा हो प्रभु अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मन। सज्जनों, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, और जो लोक्यंतेति लोका, जो देखने में आवे और लोकन में आवे, वो सब लोक हैं। जैसे आकाश में नजर जाती है तो सूर्य, चंद्र, तारागण हमको तुमको दिखाई पड़ते हैं, ये भी सब लोक हैं। और इस पृथ्वी से बड़े हैं कई कई गुना, कोई 10 गुना, कोई 20 गुना, कोई 50, कोई 100 गुना, कोई 1000 गुना, कोई लाख गुना, कोई कोटि गुना। इतने बड़े बड़े हमको तुमको दूरता दोष के कारण छोटे दिखाई पड़ते हैं। चंद्रमा या सूर्य कोई कटोरा भर का बड़ा दिखाई पड़ता है, मानो एक कटोरा भर या थाली भर का है, परंतु इतने ही थोड़े, जो बहुत बड़े बड़े।
और तारागण कोई रुपया बराबर, कोई अठन्नी चवन्नी बराबर, माने छोटे दिखाई पड़ते हैं। ये दूरता दोष के कारण छोटे दिखाई पड़ते हैं, नहीं तो इस पृथ्वी से कितने कितने गुना बड़े हैं। ये सब लोक हैं, पर सभी माया से उत्पन्न होते हैं, पुनः नाशवान होते हैं। तो जो कर्मों का फल है लोक परलोक की प्राप्ति, यज्ञादि काम से और या उपासना से, सो नाशवान है सज्जन। और स्वभाव सिद्ध हमारा तुम्हारा स्वरूप अविनाशी है, सो कर्म से प्राप्त होता नहीं। और कर्म से जो जो मिलता है वो सब विनाशी ही होता है। तो हे अर्जुन, आत्मा अविनाशी है, केवल ज्ञान से ही अज्ञान का नाश करना है। अज्ञान से अप्राप्त जैसा हुआ है, अप्राप्त, अपना आत्मा कभी अप्राप्त नहीं है किसी को, क्योंकि वो आप स्वयं है। और ब्रह्म अपनी आत्मा है, अपना स्वरूप है, इसलिए ब्रह्म अप्राप्त नहीं है, नित्य प्राप्त है। तो अज्ञानता से अप्राप्त जैसा हुआ है। जैसे किसी राजा को नींद आ गई और निद्रा से स्वप्न आ गया, तो राजा की अप्राप्ति हो गई और अपने को भिखारी मानने लग गया कि मैं भिखारी हूं और बहुत दुखी हूं। कहे राजा होता तो कितना आनंद होता, राजा होने की चाह करे। अब वो है राजा ही, परंतु निद्रा ने क्या किया है? निद्रा एक अज्ञान है भला, तो निद्रा अज्ञान से अपने राजापने को खाली भूल गया है वो। और भिखारी वो निद्रा ने ही उस सपने का संसार बनाया है, उसे में राजा का भी एक शरीर भिखारी का बना दिया है। ये निद्रा की एक आवरण शक्ति है, दूसरी विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति से तो राजा का स्वरूप ढांक दिया, आवृत कर दिया, और विक्षेप शरीर से स्वप्न, विक्षेप शक्ति से स्वप्न का संसार तैयार कर दिया, उसमें राजा का भी शरीर है, वो भिक्षुक बना दिया। देखो, अब वो सोचता है कि मैं राजा होता तो कितना आनंद होता। अब वो राजा तो है ही है, अज्ञानता के कारण भूला हुआ है, और अज्ञानता माने निद्रा चली जाए तो राजा का राजा ही। क्या राजा की प्राप्ति उसको करना है? नहीं, वो तो राजा अपना है ही है। निद्रा ने इसको राजापने को भुला दिया है। ऐसे ही अविद्या ने, अज्ञान ने ये जीव के राजापने को माने ब्रह्मपने को भुला रखा है, और विक्षेप शक्ति से ये जागृत जगत माने सपना पैदा कर दिया है। ये अविद्या की, अज्ञान की ये शक्ति है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति से जीव के स्वरूप को ढांक दिया जो ब्रह्म स्वरूप है, और विक्षेप शक्ति से ये शरीर बना दिया और इनमें अहमता ममता करा दिया। तो ये जीव सोचता है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं उत्पत्ति नाशवान हूं, मैं दुखी हूं, ऐसा अभिमान कर रखा। तो ब्रह्म होते हुए भी अपने स्वरूप को भूल गया और इन देहों में अहमता ममता कर लिया है, और दुखी हो रहा है, दिन दुखी हो रहा है। कितनी गरीबी है इसको, हर चीज की गरीबी, सुख की गरीबी, अमरता की गरीबी, ज्ञान की गरीबी। अमर है पर अमरता की गरीबी अमरता चाहता है। ज्ञान स्वरूप ही है, परंतु ज्ञान के लिए भिखारी बना है, सब जगह पढ़ता फिरता है, ज्ञान सीखता है, विद्या सीखता है, और अमृत रूप ही है। और सुख स्वरूप है, परंतु सुख के लिए भीख मांगता फिरता है, स्त्री से, पुत्र से, मित्र से, और मंदिर में जाता है तो भगवान से कि मैं बहुत दुखी हूं, मुझको प्रभु सुखी बनाओ। ऐसा भिखारीपन आया है जीव को। क्यों आया है? कहा यह अज्ञानता रूपी निद्रा दोष से आया है। सपना देख रहा है, मोह निशा सब सो अन्हारा, और देखें स्वप्न अनेक प्रकार। मोह निद्रा में जीव सोया है, ये स्वप्न देख रहा है, और स्वप्न के शरीरों में आप भी अपने को हमता ममता कर रहा है, इसलिए दुखी है।
इसलिए अपने स्वरूप के जाने बिना ये दुख दूर होगा नहीं। और अपने स्वरूप का ज्ञान अज्ञान नाश से ही होगा, और ज्ञान से ही अज्ञान नाश हो सकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, उपाय नहीं। जैसे घर का अंधेरा दीपक से ही नाश हो सकता है, प्रकाश से ही नाश हो सकता है, कर्म उपासना से नहीं। यदि घर के अंधेरे को कोई टोकरी में भर भर करके फेंकना चाहे तो नहीं हट सकता है, और कोई हाथ जोड़े प्रार्थना करे, पूजा करे, हे अंधकार देवता तुम हमारे घर से चले जाओ, तो भी नहीं नाश होगा। एक ही उपाय है, दीपक जला दो, बिजली जला दो, प्रकाश कर दो, फिर तुरंत चला जाएगा। ऐसे ही ये अज्ञान जो है, ये अज्ञान भूत है, बैताल है, शैतान है, असुर राक्षस है, न जानी कब से है ये अज्ञान। अनादि संतान शैतान है ये ऐसे दूर होने वाला नहीं है। इसके लिए तो ज्ञान रूपी प्रकाश ही चाहिए, फिर तुरंत भाग जाता है। जैसे अंधकार में बालक को भूत बैताल भासते हैं, प्रकाश में नहीं। तो इसलिए भगवान ज्ञान देते हैं कि हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, ऐसा जान। ये मत जान कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ, मैं शरीर हूँ और मैं जन्मा हूँ मरूंगा। नहीं, ये तो सब मेरी माया से क्षण मात्र में संसार बन जाता है, पुनः मिट जाता है। इसलिए माया मात्र मिथ्या है, सपना है ये। सपना निद्रा से होता है और निद्रा टूटी तो खत्म। तो ऐसे अज्ञान निद्रा से ये सपना संसार हुआ है, ये झूठा है। तो सज्जनों, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान का ये उपदेश है कि हमारा तुम्हारा स्वरूप सब जीवों का सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, देहादिक नहीं है। ये देहादिक तो निद्रा दोष से, अविद्या दोष से ये मिथ्या उत्पन्न हो गए हैं। तो ये हमारे, तो ये दृश्य हैं हमारे सब शरीर, हम दृष्टा हैं, तो दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता। इस प्रकार से अपने को सच्चिदानंद स्वरूप, दृष्टा ज्ञान स्वरूप होता है, सच्चिदानंद अपना स्वरूप है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। महादेव